कैप्टन साद और मेजर आहिल मिशन के इख्तिताम पर अपने नए ऑर्डर्स के मुताबिक अलग हो रहे थे। मेजर आहिल आज ही रवाना होने वाले थे, मगर वो अपने 11 दिन के छोटे बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते थे। उसीलिए उन्होंने फैसला किया कि बच्चे को अपने वालिद कर्नल अहमद रिजा के हवाले कर दिया जाए ताकि बच्चे की देखभाल में कोई कमी न हो। कैप्टन साद, जिन्हें आज शाम इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना था, बच्चे को लेकर कर्नल साहब के घर रवाना हुए। सिर, क्या आपको नहीं लगता आपको खुद कर्नल साहब से बात करनी चाहिए और बच्चे को उन्हें देने जाना चाहिए? कैप्टन साद ने नरम लहजे में पूछा। मेजर आहिल ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, गए तो मेरी शादी कराए बगैर वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। कैप्टन साद ने मुखलसाना मशूरा दिया। सर, ये अच्छी बात है कि वो आपकी शादी करवा देंगे। आपका बेटा बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। मेजर आहिल ने दिल की भारी गहराई के साथ जवाब दिया, नहीं कैप्टन, अब ये मुमकिन नहीं। उसकी सगी माँ के धोखे ने मेरा औरत जात से एतबार खत्म कर दिया है। मैं आज भी ये सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर मैं ठीक वक्त पर न आता तो क्या होता। वो औरत मुझे मिशन से दूर रखने के लिए मेरा बच्चा अपने साथियों के हवाले करने वाली थी। ये तो खुदा का शक्र है कि मुझे वक्त पर हकीकत मालूम हो गई। अगर उसकी सगी माँ उसके साथ इतना बड़ा कर सकती है तो दूसरी औरत से भलाई की उम्मीद रखना बेकार है। किसी और का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो दूसरे के बच्चे को प्यार करे, उसका ख्याल रखे और उसकी खातिर दुनिया से लड़े। मेरा अब चाहकर भी किसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। कैप्टन साद ने कोशिश की कि उसे हिम्मत दी जाए। सर, आप इतने नाउम्मीद ना हो। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हो सकता है अब ऐसा कुछ ना हो। मेजर आहिल ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, ये सब किताबी बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हचकचाते हुए कैप्टन साद ने पूछा, सर, अगर कर्नल साहब ने बच्चे को रखने से मना कर दिया तो? मेजर आहिल ने सुकून से कहा, नहीं कैप्टन, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये उनका खून है, उनके बेटे की औलाद है। इनकी नाराजगी मुझसे है, बच्चे से नहीं। आप बेफिक्र होकर जाएं और इधर रीना का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये लेटर भी दे दीजिएगा। मेजर के हाथ से लेटर लेकर कैप्टन साद ने लेने के लिए हाथ बढ़ाए। मेजर आहिल ने बच्चे के माथे पर बोसा दिया और कुछ सेकंड्स के लिए उसे सीने से लगाया, फिर कैप्टन की तरफ बढ़ा दिया। हुरिया ने जैसे ही अपने चाचा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, जल्दी से रक्शे में बैठ गई और उसे यहां से दौड़ जाने का कहा। भैया, थोड़ा तेज चलाओ ना। हुरिया बार बार सिर रक्शे से बाहर निकालकर पीछे मोटरसाइकिल पर सवार अपने चाचा को देखती रही और रक्शे वाले को तेज चलाने का बोलती। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उसका चाचा अभी तक उससे दूर था, लेकिन वो उसे देख सकता था। बीबी जी, आपने कहाँ जाना है? रक्शे वाले ने पूछा। हुरिया के हाथ रख गए। उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। पहले उसका इरादा बस स्टैंड की तरफ जाने का था, लेकिन अब वो वहां जाना मुनासिब नहीं समझ रही थी। उसने करीब ही एक रहायशी इलाके की गली की तरफ जाने को कहा। रक्शे वाले को किराया दिया और गलियों में तेज तेज चलती रही ताकि महफूज जगह पहुंच सके। मोटरसाइकिल की आवाज आई और हुरिया डर कर एक पड़ोसी के घर में दाखिल हो गई, जिसका बड़ा गेट थोड़ा सा खुला था। गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर बड़े हुरूफ में लिखा था, कर्नल अहमद रिजा। कर्नल अहमद रिजा। मोटरसाइकिल गुजरने के बाद भी वो कुछ वक्त तक खड़ी रही। उसने बाहर देखा तो एक नौजवान फौजी यूनिफॉर्म में खड़ा था, जिसने बच्चे को कंबल में लपटा रखा था। हुरिया को देखते ही नौजवान ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैप्टन साद है। क्या कर्नल साहब घर पर हैं? हुरिया ने घबराहट में सिर हिलाकर इनकार किया। कैप्टन साद ने थोड़ा मायूस होकर कहा, समर तो होगा, उसे बुला दीजिए। हुरिया ने बच्चे को थाम लिया और खत खोलकर पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि मेजर आहिल कर्नल साहब को यकीन दिलाते हैं कि मिशन से वापसी तक वो बच्चे की देखभाल करेंगे और अपनी गलतियों पर माफी मांगते हैं। कुछ देर बाद कर्नल साहब घर में आए। हुरिया ने बच्चे और खत उन्हें पेश किए। सीम ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर कर्नल साहब के सामने पेश किया। कर्नल साहब ने बच्चे की पेशानी पर बूसा दिया और मुस्कुराकर कहा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। हुरिया, जो अभी भी हैरत में थी, ने बच्चे को सहारा दिया। वो देखती रही कि खानदान और उनके बेटे की हिफाजत में शामिल हो रहा है।
सीम ने पानी का गिलास बढ़ाया और होरिया ने आहिस्ता से शुक्रिया अदा किया। इस दौरान वो घर की शान व शौकत और तरतीब को गौर से देख रही थी।